जागरूक करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम जब कोई फोटो वायरल करते हैं या कुछ डालते हैं उसके जरिए क्राइम बहुत होते हैं। तो ये आपको जागरूक करेंगे, आपने ध्यान से सुनना है, जो आपकी लाइफ टाइम आपके काम आएगी नॉलेज में। ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सर ने बताया कि हम महिला थाना से आए हैं, वुमेन पुलिस स्टेशन यमुनानगर। महिला थाना हर डिस्ट्रिक्ट में है, जितने भी हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट हैं हर डिस्ट्रिक्ट में वुमेन पुलिस स्टेशन है, उसमें सारा स्टाफ ही फीमेल का है। तो पूरे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से, चाहे आप किसी गांव से हो, शहर से हो, कस्बे से हो, अदर स्टेट से हो, अदर डिस्ट्रिक्ट से यमुनानगर में रह रहे हो, अगर आपको कभी भी किसी भी समय किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि महिला थाना में कंप्लेंट करें, तो कभी भी किसी भी समय आप वहाँ पे आ सकते हो। वहाँ पे सारा स्टाफ फीमेल का है, ताकि आप अपनी बात आराम से बता सके बिना किसी हेजिटेशन के। इसके अलावा जो आपके नज़दीक थाना है, चौकी है, उसमें भी महिला स्टाफ है, उसमें भी आप कंप्लेंट दे सकते हो। अगर वहाँ पे आपके नज़दीकी थाने में महिला स्टाफ नहीं है, तो आपके हेल्प के लिए महिला थाना से आपके नज़दीकी थाना में महिला पुलिस कर्मचारी आएगी, तो आप कहीं भी कभी भी किसी भी समय कंप्लेंट कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं 112 हेल्पलाइन के बारे में। सो देखिए आपने गाड़ी 112 गाड़ी से पहले था 100 नंबर। 100 नंबर जब था, अभी भी 100 नंबर है, 100 नंबर पे अगर आप करोगे तो 112 गाड़ी ही आएगी। जब पहले 100 नंबर होता था तो हमेशा नंबर वाले करते थे नज़दीक थाना या चौकी में कॉल। नज़दीक थाना या चौकी वाले जब किसी उस पे जाते थे तब जाते थे, क्योंकि नज़दीक थाना या चौकी में स्टाफ कम होता है बेटे, कम होता था पहले, अब तो फिर भी चलो ठीक है। तो किसी ने अगर कॉल किया है कि थाने में कॉल किया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, या 100 नंबर पे कॉल किया है, अब थाने वाले कभी किसी क्राइम में गए, कभी एक्सीडेंट में, कभी रेप में, कभी छेड़छाड़ में, कभी कोर्ट में, तो जब वो वहाँ से थाने में आते थे या फिर वहीं से वहीं फिर वो 100 नंबर वाली कॉल पे जाते थे तो लेट हो जाते थे। तो सबके दिमाग में था कि पुलिस तो लेट आती है। इस समस्या को देखते हुए 112 का गठन किया गया है। 112 के इतने फायदे हैं जो आज आपको पता लगेंगे। 112 गाड़ी हर 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में घूमती है पूरे हरियाणा में, कभी भी किसी भी समय, चाहे आप बस में है, ट्रेन में है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, घर में है, आते हुए जाते हुए कहीं पे भी है, कभी भी किसी भी समय किसी भी जंगल में है, कहीं पे भी हो आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि पुलिस आपके पास आए, आप पुलिस के पास नहीं जा सकते, हो सकता है ऐसा कई बार, तो आपने 112 डायल करना है। 112 गाड़ी 10 मिनट के अंदर आपके पास आए। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद बेटे आपके फ़ोन में इतने सारे ऐप हैं, तो आपके फ़ोन में 112 ऐप भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉल करने का ही समय नहीं मिला। जैसे अभी आपने सुना होगा थोड़े महीने पहले कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ रेप किया गया, फिर उसका मर्डर कर दिया गया। अब अगर आपके फ़ोन में 112 ऐप है और आप ऐसी स्थिति में ना हो कॉल कर सके, क्योंकि जब आप कॉल करोगे ना 112 पे 1 दबाओ, 8 दबाओ, 2 से 4 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके फ़ोन में 112 ऐप, आप 2 बार क्लिक करो, पुलिस का आपके पास खुद कॉल आएगा। अगर आप कॉल नहीं उठा रहे हो तो पुलिस, ये रूल है 112 वाले का, जिस स्थान से कॉल आया है, जिस लोकेशन से कॉल आया, वो वहाँ पे जाके हूटर बजाएगी। जब तक आप नहीं निकलोगे 5-10 मिनट तो बजाएगी। तो इससे क्या होगा कि बड़ी घटना घटने से छोटी घटना घटेगी, बड़ी नहीं घटेगी। अब जैसे हुआ क्या, हम जटलाना के सरकारी स्कूल में लेक्चर दे के आए थे लगभग 1-1.5 महीना पहले, छुट्टियों से पहले। तो वहाँ की एक लड़की, +1 क्लास की लड़की की वजह से उसका पूरा परिवार बचा लिया उसने, और अपने आप को भी बचा लिया। हुआ क्या, स्कूल से जाते ही उसने अपने घर के फोन में 112 ऐप डाउनलोड कर दिया। अब लगभग एक हफ्ता पहले, एक दो हफ्ता पहले की बात है, जटलाना के उसमें पता कर सकते हो आप। तो रात के समय उनके घर में एक तलवार लेकर, चाकू लेकर 2 बंदे एंट्री कर गए, दोनों की गर्दन पे रख दिया, उसकी ताई की और उसकी। क्योंकि जो उसकी ताई थी, उसकी ताई के 2 लड़के थे, दोनों नाइट की ड्यूटी पे गए हुए थे और वो विडो थी, घर में कोई आदमी नहीं था। उसने सोचा अपनी भतीजी को पढ़ा लेती हूँ अपने पास, जो +1 क्लास में पढ़ती थी। तो अपने घर का फ़ोन ले आई और लेट के रात के समय वो एंट्री करके चोर गर्दन पे तलवार रख ली कि अगर यहाँ से हिले तो देख लेना, दोनों को गर्दन काट देंगे। तो लड़की ने ना चुपचाप 112 पे 2 बार क्लिक कर दिए, 2-3 बार क्लिक, 112 के कॉल आते रहे, उसने कॉल पिकअप नहीं किया। लेकिन 112 वाले ने लोकेशन पे आके हूटर बजाना शुरू कर दिए। तो जैसे हूटर बजे तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया, जो वो चोर उनके घर में एंट्री करे थे। तो बेटे देखो, इतनी अच्छी समझदारी से उसने अपने ताई की भी और अपनी भी जान बचा ली। अगर वो 112 उसके उसमें फ़ोन में ना होता, ना वो कॉल करती, उस बच्ची के साथ रेप भी हो सकता था, गैंग रेप भी हो सकता था, मर्डर भी हो सकता था, बाकी कुछ भी हो सकता था। देखो, तो 112 ऐप बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि कई बार कॉल नहीं मिलता, कई बार बिजी होता है या कई बार पुलिस लेट हो जाती है। कम से कम आप एक तो अपनी लोकेशन हमेशा ऑन रखनी है और एक 112 ऐप जरूर आपके फ़ोन में होना चाहिए। उसके बाद है बेटे 112 ऐप में एक और ऑप्शन है ट्रिप मॉनिटरिंग सेवा। आपने कभी सुना? कभी नहीं सुना होगा। अच्छा, आपने ये तो सुना होगा चलती बस में रेप हो गया, चलती बस में छेड़छाड़ होगी। जो निर्भया कांड हुआ था वो चलती बस में हुआ था ना? अच्छा, अभी पुणे में 1-2 महीना पहले चलती ट्रेन में भी हमेशा हमारे पास कई केस आए हैं, चलती ट्रेन में भी। और 80% मतलब छेड़छाड़ चलती बस में होती है। जो गलत लोग है ना बेटे, वो कोई बाहर से नहीं आते, वो आपके आसपास ही होते हैं। तो चलती इस समस्या को देखते हुए आपने ये भी सुना होगा किसी ने कैब बुक करी और कैब वाला नशे में था या कैब वाला किसी और दिशा की तरफ ले जा रहा है गाड़ी को। अभी नोएडा से एक FIR लॉन्च हुई थी, लेकिन उस बच्ची की समझदारी से और 100 ऐप की वजह से, 112 ऐप की वजह से उसने अपने आप को बचा लिया। अब जैसे उसने कैब में बैठी, कैब वाला किसी और रास्ते से ले जा रहा है गाड़ी, जो रूट था उसका, जिस रूट के लिए उसने गाड़ी बुक करी थी उस पे ना ले जाकर दूसरे पे ले जा रहा है। उसको कहता है कि तो सड़क खराब है। तो वहां जाके उसने सुनसान रास्ते पे गड्डी रोकी, वहां उसने अपने दोस्त और बुला लिए उस बच्ची के साथ गलत काम करने के लिए। लेकिन उस लड़की ने 112 ऐप था, उसने फटाफट अपनी लोकेशन पुलिस पे भेज दी, अपने घर वालों को भेज दी, तो उसकी समझदारी से वो बच गई। तो लेकिन ये दिन प्रतिदिन ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो इन समस्या को देखते हुए हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने और पुलिस के उच्च अधिकारी ने ट्रिप मॉनिटरिंग सेवा लागू किया। बट ये सिर्फ ओनली फॉर फीमेल है। अब फीमेल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ की जो फीमेल है बेटे, आपके घर में जो कुछ यहाँ मेल बैठे हैं उनके घर में माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, बच्चियां भी छोटी छोटी, वो बड़ी भी होंगी, जॉब भी करेंगी, कॉलेज में भी जाएंगी, स्कूल में भी जाएंगी। तो सभी स्कूल कॉलेज में जाने वाली या कोई जॉब करने, चाहे कोई डॉक्टर हो, टीचर हो, कोई भी हो, कोई भी महिला अगर सफ़र करती है, ये ज़्यादातर रात के समय इसका यूज़ हो रहा है बेटे, अगर वो चाहते हैं कि पुलिस की सुरक्षा में जाए, उनके साथ कोई ऐसी घटना न घटे, तो आपने 112 पे कॉल करना है। यात्रा शुरू होने से पहले दिल्ली जाना, मुंबई जाना, कलकत्ता जाना, चंडीगढ़ जाना, जहाँ मर्जी आप जाओ, सडोरा जाना आपने या अपने यमुनानगर जाना, आपको ये हो रहा है कि मैं पुलिस की सुरक्षा में जाऊँ, तो सिर्फ आपने 112 पे कॉल करना है। 112 के पास आपकी लोकेशन आ जाएगी, आपका रूट आ जाएगा, आपने कहाँ जाना है, क्योंकि वो आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे। आपका नाम क्या है, किस बस में, किस गाड़ी में, किस ऑटो में, किस नंबर के आप उसमें व्हीकल में बैठे हो, आपकी लोकेशन, आपका रूट हमारे पास आ जाएगा। जब तक आप अपने सुनिश्चित स्थान पे नहीं पहुंचोगे जहाँ पे आपने पहुंचना है, तब तक पुलिस आपको हर आधे घंटे बाद कॉल करेगी। और हमारे हेडक्वार्टर में स्क्रीन है, बहुत सारे LED लगी होती हैं। जो भी 112 पे ऐसे ट्रिप मॉनिटरिंग सेवा के लिए फ़ोन करता है, तो हम रूट ये चलता रहता है कि कहाँ पे पहुंची है वो महिला, कहाँ कितनी दूर है जहाँ पे उसने पहुंचना है। हर आधे घंटे बाद कॉल करेंगे आपको। अगर आपका फ़ोन बंद है, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, या आपकी गाड़ी जरा सी भी थोड़ी साइड में होती है या किसी गलत जगह पे जाती है, तो वहाँ की पुलिस आपके मदद करती है। अब JMIT में मेरा लेक्चर दे के आई थी, आपको उदाहरण के सही बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए। लेक्चर के बाद 1-2 हफ्ता बाद उस लड़की की जॉब लगी मोहाली में। अब सुबह 3:45 बजे यमुनानगर से बस थी दिल्ली के लिए, चंडीगढ़ के लिए। तो जब वो बस स्टैंड पे गई, उसने देखा कि इसमें सारे मेल है, कोई भी फीमेल नहीं है। वो घबरा गई कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। उसके घर वाले भी ये बोल भी अकेली लड़की है, सुबह सर्दी का समय था उस समय। तो उसको याद आया कि हमारे कॉलेज में एक मैडम आए थे, ट्रिप मॉनिटरिंग सेवा के बारे में बता रहे थे, देखते हैं भी ये काम करता है नहीं है। तुरंत उसने 112 पे कॉल किया कि सर मैं ट्रिप मॉनिटरिंग सेवा का लाभ उठाना चाहती हूँ और मुझे चंडीगढ़ जाना है। पुलिस ने बोला ठीक है जी, आप ये बताओ व्हीकल नंबर क्या है, कहाँ पे आपने जाना है। पूरा हमारे पास रूट आ गया, व्हीकल, उसकी लोकेशन आ गई, सब कुछ आ गया। पुलिस आधे घंटे बाद उसको कॉल कर रही है कि आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो साहा जाके बस के ड्राइवर ने बस ले ली किसी गाँव में से, क्योंकि सड़क थोड़ी सी टूटी हुई थी। अब साहा थाने की जो पुलिस है, उसकी जो 112 है, उसने उसकी बस रखवाई और बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, किस दिशा में गलत जा रही है आपकी बस, क्योंकि उसके अंदर जो सवारी बैठी थी उसने 112 पे कॉल किया हुआ था। तो बेटे सफ़र में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपके साथ है, लेकिन आपको कॉल करना पड़ेगा। कॉल नहीं करोगे तो हमें कैसे पता लगेगा आप अकेले हो। खासकर रात के समय आप जॉब भी करोगे, आप कहीं दूर भी जाओगे, चाहे कोई जॉब भी नहीं करती, सभी के लिए, महिलाओं के लिए है, ताकि कोई घटना न घटे। इसके बाद बेटे पूरे हरियाणा में अगर आप कहीं पे भी सुनसान जगह खड़े हो दिन या रात के समय, ये भी फीमेल के लिए है, और लास्ट बस चली गई, लास्ट ट्रेन चली गई, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए, ना कोई आपके रिश्तेदार है वहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में किसी से लिफ्ट नहीं लेनी है आपने। ऐसी स्थिति में भी आपने 112 पे कॉल करना है। अगर आपका घर नज़दीक है, पुलिस आपको छोड़ के आ जाएगी, इतना आप किसी से लिफ्ट लोगे इतना तो पुलिस छोड़ के आ जाएगी आपको, और वो भी बिल्कुल सुरक्षित।
तो अगर ऐसी स्थिति आए, चाहे दिन हो या रात, तो ये नहीं सोचना कि हमें डांटेंगे, बस तो आने वाली थी या फिर आ जाती, या दिन का समय रात का, अगर लगे तो सेफ नहीं है तो करो 112 पे कॉल, पुलिस आपको छोड़ के आएगी। अगर आपका घर दूर है, अदर स्टेट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में है, जब तक आपकी बस नहीं आएगी, जब तक आपकी ट्रेन नहीं आती, पुलिस आपको सेफ जगह पे रखेगी। याद रहेगी ये बातें बेटे 112 की। पहले मैंने आपको बताया महिला थाने के बारे में, फिर 112 के बारे में। 112 पे कॉल मेल या फीमेल कोई भी कर सकता है। 112 ऐप मेल या फीमेल कोई भी यूज़ कर सकता है। ट्रिप मॉनिटरिंग सेवा सिर्फ फीमेल के लिए है। उसके बाद पूरी इंडिया में आप कहीं पे भी सुनसान जगह खड़े हो, 112 पे कॉल करो। ठीक है बेटे। अब हमारा यहाँ पे आने का क्या कारण है, क्यों आए हम यहाँ पे? क्योंकि बेटे क्योंकि चाहे लड़का है लड़की, क्राइम बहुत बढ़ रहा है। ठीक है। और जो छोटे बच्चों के साथ जो क्राइम हो रहा है, उसके दो मुख्य कारण है, डर और लालच।